नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक लोगोज एंड देयर मीनिंग्स। बैंक के जो लोगो हैं, सिंबल्स हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो 99.99% लोगों को नहीं पता, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। लेकिन ये जो टॉपिक है वो सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए मस्ट है ये चीज़ें जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है, मान लो कि किसी बैंक के सिंबल देकर कि इस सिंबल्स का मीनिंग्स है क्या, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं फंसोगे और किसी भी परीक्षा में या इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से बता पाओगे। बस आप जीके संसार से जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ 1 से 2 वीडियो रोज़ प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। पहले आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SBI। तो SBI का जो लोगो है वो प्रतीक में एक छोटे से कट के साथ एक नीले रंग का चक्र है, ठीक है। और देखिए यही सिंबल्स है इसका, यही लोगो है SBI का। तो इसका जो मीनिंग्स है वो है पूर्णतः और आम आदमी, ठीक है। पूर्णतः और आम आदमी इसका मीनिंग्स है। उसके बाद आता है आपका इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का जो लोगो है वो नीले रंग की 3 पट्टियां हैं। देखिए 1, 2 एंड 3, 3 रंग की पट्टियां हैं। और ये जो मीनिंग्स इसका है सिंबल्स का वो है गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संगम। ये तीनों नदियों का संगम के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आता है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक जो प्रतीक है वो अनंत का अर्थ है। नीले जो रंग है, ये जो रंग है वो किसी हद तक का सूचक है। और लाल रंग जो है, रेड कलर जो है, ये गतिशीलता का परिचायक है। उसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोगो है इसमें डबल बी लिखा हुआ है, बी को ओवरलैप करके बी लिखा हुआ है। और इसका जो मीनिंग्स है वो है सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोगो है उसका मीनिंग है सुरक्षा और समृद्धि। उसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक है आप गौर से देखेंगे तो स्टार बना हुआ है और स्टार के बीच में माँ लक्ष्मी की पिक्चर है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग्स है वो है माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके पैसे की वृद्धि। उसके बाद आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लोगो है उसमें दीप की माला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको दीप का माला है। और इसका जो मीनिंग है वो है रोशनी के साथ अधिक ऊंचाइयों तक बढ़ना। यही इसका सिंबल का लोगो का प्रतीक है। उसके बाद आता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में जो है आपस में 2 ट्रायंगल जुड़े हुए हैं। देखिए 1 और 1, 2 ट्रायंगल जुड़े हुए हैं। और इसका जो मीनिंग है वो है निवेशकों, संस्थाओं और समाज के लिए बैंक। उसके बाद आता है कॉरपोरेशन बैंक। तो कॉरपोरेशन बैंक का जो लोगो है वो उसमें कामधेनु गाय है। और इसका जो मीनिंग है आपका सभी के लिए न्याय। उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें जो आपका 4 फोकल पॉइंट बना हुआ है उस दर्शाता है मनुष्य, वित्त, उद्योग और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। उसके बाद आता है देना बैंक। देना बैंक में माँ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है और ये जो धन की देवी और पारिवारिक बैंक का सूचक है। उसके बाद आता है IDBI बैंक। IDBI बैंक में इसको जो IDBI लिखा है उसका है भारतीय औद्योगिक विकास का सार्वजनिक बैंक। उसके बाद आता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का जो लोगो है वो हर जगह शाखाओं का प्रसार के लिए, और इसका जो है मुस्कान फैलाना इसका मीनिंग्स है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज में आप देखेंगे कि ज्यामिति आकार का बना हुआ है और इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है सामूहिक विकास का प्रतीक।
उसके बाद आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसमें आपका वीज़ा और वीज़ा होलोग्राम बना हुआ है, वीज़ा का एक होलोग्राम बना हुआ है और इसका मीनिंग जो है वो है हर व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का जो पहला लेटर होता है वो हिंदी में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको पंजाब का पहला अक्षर हिंदी में। उसके बाद सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक में एक आपका देखेंगे कुत्ता बना हुआ, सतर्क कुत्ता जो कि दोस्तों के समान और भरोसेमंद। यूको बैंक। यूको बैंक में आप देखेंगे 2 हाथ जोड़े हुए अष्टकोणीय संरचना है और ये जो मीनिंग इसका है और इसका जो प्रतीक है वो है विश्वास की रक्षा। उसके बाद आता है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में यू 2 अक्षर लिखे हुए हैं और जो ये दर्शाता है वो दर्शाता है संघ, अखंडता, सुरक्षा, शक्ति और भागीदारी। उसके बाद आता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ग्राहक के भविष्य और विकास को बेहतर करने के लिए संगठित है, ये इस प्रतीक में दर्शाता है। उसके बाद आता है विजया बैंक। विजया बैंक एक आदमी का प्रतीक है और प्रगति में आपका साथी, यही इसका मीनिंग है। कहने का मतलब है कि जो आदमी का प्रतीक बना हुआ है उसका मीनिंग है प्रगति में आपका साथी, विजया बैंक। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।